Hello students, today we will study 10th class book फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पोएम फायर एंड आइस। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही सिंपल सी पोएम है। स्टूडेंट्स, पोएम पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे जो भविष्यविद होते हैं सभी का मानना होता है कि एक ना एक दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ईसाई धर्म के अनुसार ईसाई मत वालों का मानना है कि इस सृष्टि इस दुनिया का अंत आग से होगा, और वैदिक मान्यता के अनुसार इस दुनिया का अंत जल से होगा। पर्वतों की बर्फ़ पिघलने के कारण सभी जगह जल हो जाएगा और यह पृथ्वी उसमें डूब जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आगे पोएम में हमें यही सब बताया गया है। पहला स्टेंजा पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। पोएट कहते हैं कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत आग से होगा, अर्थात ईसाई धर्म के अनुसार वातावरण में इतनी अधिक गर्मी बढ़ जाएगी कि जो प्रलय का कारण बनेगी। सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि इस सृष्टि का अंत या इस पृथ्वी का अंत पानी से होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स, आइस का अर्थ है पानी, अर्थात बर्फ़ इतनी पिघल जाएगी कि सभी जगह जल ही जल हो जाएगा। और जो लोग पृथ्वी का अंत जल से होना मानते हैं वे वैदिक धर्म या हिंदू मत के अनुसार मानते हैं। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, परंतु अपनी इच्छा के वशीभूत होकर या अपनी इच्छा के वश में आकर, डिजायर मीन्स इच्छा होती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो संसार का अंत फायर से होना या आग से होना मानते हैं, क्योंकि पोएट स्वयं में एक ईसाई है, इसलिए वह उन्हीं लोगों के पक्ष में सहमत है। सेकंड स्टैंजा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं बट इफ़ इट हैड नो प्रीस्ट्यूआइस, परंतु यदि यह त्रासदी या यह तबाही दो बार हुई, आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हैड टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। आई नो, तो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हैड, कि अत्यधिक घृणा के कारण, टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस, बर्फ भी विनाशकारी होगी। डिस्ट्रक्शन होता है विनाशकारी, आइस मीन्स बर्फ, तो बर्फ भी उतनी ही विनाशकारी होगी। इट ऑल्सो ग्रेट, और यह उतनी ही ज़्यादा प्रलयकारी होगी, महान होगी। एंड वुड सफिस, और यह अग्नि की भांति, अग्नि की तरह ही जल प्रलय लाने में सक्षम होगी। अर्थात जिस तरह आग से एक बार जल पृथ्वी का विनाश हुआ था, बर्फ़ भी इतनी पिघल जाएगी कि वह आग के समान प्रलय लाने में सक्षम होगी। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो कवि है वह आग से इस संसार का अंत होना मानता है, क्योंकि वह ईसाई धर्म मानने वाला है। लेकिन सेकंड स्टैंजे में कवि कह रहा है कि अग्नि प्रलय की तरह ही बर्फ़ भी उतनी ही विनाशकारी होगी जितनी की अग्नि, क्योंकि अत्यधिक घृणा के कारण, हेट होता है घृणा, अत्यधिक घृणा के कारण बर्फ़ इतनी पिघल जाएगी कि यह पृथ्वी जल में डूब जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।